हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी त्रिभुज और उसके गुण। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे किसके रिलेटेड। देखिए, जो ट्रायंगल है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो हमने सीखी थी कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसका एक्सटीरियर एंगल है, अगर हम उसकी एक साइड को एक्सटेंड करें, एक साइड को बढ़ाएं, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया ACD। कौन सा हो गया? एंगल ACD। अब इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? इंटीरियर मतलब त्रिभुज के अंदर वाले कोण और इस कोण के अपोजिट सम्मुख कोण। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का कोण है, वो जो अंदर के कोण हैं उनके योग के बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये समझ गए। इसके आधार पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ देखिए, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप दोनों चीजों को कंबाइन कर देंगे, है ना, दोनों प्रॉपर्टीज को, और उसकी मदद से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है बच्चों। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो अननोन x और y है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उनके मान पता लगाने हैं इन डायग्राम्स में। तो देखिए, हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज सीखी है, तो उन्हीं का इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट पार्ट देखिए। अब सबसे पहले हम किस चीज का पता लगा सकते हैं? अगर आप बोलें कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का पता लगाते हैं, तो वो फिलहाल थोड़ी प्रॉब्लम है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कोण हमें नहीं पता। तीनों में से अगर एक कोण नहीं पता तो हम इजीली पता लगा पाएंगे, लेकिन अगर दो एंगल्स का नहीं पता तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखिए, हमें एक्सटीरियर एंगल पता है, इंटीरियर एंगल्स में से एक पता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में से दूसरा नहीं पता। तो हम ये निकाल पाएंगे एक्स की वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, जो ये कोण है इनके योग के बराबर होगा। यहाँ पे सीधा मैं लिख लेता हूँ ये चीज। 120 डिग्री किसके बराबर होगी? 50 डिग्री प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, तो 50 को लेफ्ट साइड लेके आइए, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स। एक्स कितना आ गया? 120 में 50 घटा दिया, 70 आ गया। तो एक्स आपका 70 है। क्लियर है? एक्स अगर 70 आ जाता है तो बच्चों समझने की बात ये है कि हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें आपका एक कोण आ जाता है x, एक कोण आ जाता है y, एक कोण आ जाता है 50 डिग्री, और ये सब का योग है 180 डिग्री। लेकिन x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है 70, तो इसको लिख लेंगे। y पता नहीं, 50 हमें पता है, ये 180 डिग्री।
अब 70 + 50 कितना हुआ? 120। तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y क्या हो जाएगा? 120 को हम दाएं तरफ भेज देंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे सेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये साइन इसका बदल जाएगा, यहाँ पे धनात्मक है तो इस तरफ जाके राइट हैंड साइड जाके ये ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, y कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू आ गई, x एंड y की क्या है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 70, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब जल्दी से मुझे सेकंड पार्ट बताइए, बिल्कुल इसके जैसा है ना? तो जल्दी से सेकंड पार्ट मुझे बता दीजिए क्या आएगा। तो बच्चों सबने कर लिया है ना नोट डाउन? अब देखिए जो सेकंड पार्ट है उसको कैसे करना है। चलिए दूसरा पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये 80 और y ये किस तरह के कोण है, किस तरह के एंगल हैं? पिछले चैप्टर में आपने सीखी थी ये चीज, क्या किसी को याद आ रहा है? इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन लिख लीजिए, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, जो एंगल आमने सामने हो, ठीक है, दो क्रॉस लाइन है, ठीक है, इनके आमने सामने के जो एंगल है उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। जो साथ साथ के एंगल है उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है, संलग्न कोण जिनको। तो ये चीज समझनी चाहिए आपको। अब देखिए ये रीजन है कि y 80 के बराबर आ गया क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब देखिए नाउ हमें पता है कि भाई x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, पता है ना? क्यों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इनको बराबर रख दिया है। अब x नहीं पता, y 80 डिग्री, ये 50 डिग्री है, 80 डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर है ना? अब x प्लस 8 + 5 13, 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट हैंड साइड लेके जाइए, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x कितना आ गया? ये आ गया 50 डिग्री। 50 आया? हाँ 50 आया, ठीक है। तो ये देखिए ये 80 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री है ना? तो तीनों का योग कितना आया है? 180 डिग्री। ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया है। इस तरह से अगर थर्ड पार्ट करेंगे,
तो कैसे करना है, देखिए हम बोल सकते हैं x जो है एक्सटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना, ये होना चाहिए। चलिए अब क्या आ जाएगा इसका सम वो बताइए, 50 प्लस 60 110 डिग्री आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मुझे x की वैल्यू तो पता लग गई, y की वैल्यू तो और इजी है पता लगाना, कैसे? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं नाउ y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब मुझे बताइए y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 आ गया, y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, है ना, कितना आ जाएगा ये? 70 डिग्री। ये y हो गया, ये x हो गया इस कंडीशन में, है ना, ये आपका x आ गया और ये y आ गया, है ना। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर लगता है किसी भी पार्ट में, इमीडिएटली पूछिए। अब देखिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट कर लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है आपको, है ना, ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन ये जो फोर्थ पार्ट है ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, इसको होमवर्क में जरूर है करना आपको। देखिए ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और फिर आप सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, ये तीनों ही एंगल्स आपके अननोन है इस ट्रायंगल में, तो ये कैसे करेंगे, कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पार्ट फिफ्थ करते हैं। पांचवें भाग में क्या है, देखिए मुझे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये तो पता है ना, तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब y की वैल्यू आगे x की निकालनी है, तो अब बोल सकते हैं नाउ x प्लस y is equal to 180 degree because angle sum property, है ना, तीनों कोणों का योग भाई 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है, तो बस उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब एक चीज समझिए कि y की वैल्यू हमें पता है, ये दोनों x हैं, x को x में जोड़ सकते हैं, जैसे y को y में जोड़ सकते हैं, लेकिन x को y में कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते ना, इसीलिए ये दो x है तो ये आपस में जुड़ के दो x हो सकते हैं, प्लस y 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, दो x आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दो x आ गया 90 डिग्री, x आ गया 90 डिग्री बटे 2, इसको कट करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, तो x आपका कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला पार्ट देखिए, अब पार्ट 6। इसमें आपको ये कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे कोई कोण दिया ही नहीं, कोई एंगल दिया ही नहीं, है ना, तो कैसे निकालें। अब देखिए ये x है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये x है। अब सबसे पहले मेरे हिसाब से जो y है वो x के बराबर है, क्यों, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। नाउ हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, x और y इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये तीन कोण है एंगल के, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है एक एंगल के। अब ये क्या हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस x, क्योंकि y क्या है, x है, बिकॉज y इज इक्वल टू x हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, तो मैंने y की जगह x लिख दिया। अब कितना हो गया ये 180 डिग्री है ना, तो आगे लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि y इज इक्वल टू x था। अब 3x किसके बराबर आया है, 180 डिग्री के बराबर, तो मुझे बताइए x किसके बराबर आएगा, 180 बटे 3, है ना, कैंसल आउट कर दीजिए, 60 आ गया, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बराबर है ना, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है ना, नोट डाउन कर लेंगे, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए हमने लगभग लगभग सारे पार्ट्स इसके कर लिए हैं, एक पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया, तो इसको जरूर करके लाएंगे आप। अब देखिए अगली एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। हमने क्लासिफिकेशन किया था, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, तो एक था बच्चों विषम त्रिभुज,
याद आ रहा है आपको? स्केलिन ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। फिर समद्विबाहु त्रिभुज और एक है समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज क्या मतलब है इनका? एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाओं का माप अलग अलग हो, है ना? तो ये क्या हो गई? विषम त्रिभुज। लेकिन अगर कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन तीसरी भुजा अलग, वो हो जाती है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ये स्केलिन ट्रायंगल। ये सब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स करते दौरान किया था, है ना? याद होगा। अब समझना, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होगा। ये चीज समझनी है। यानी ये बोला गया है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाओं का योग करेंगे, मान लीजिए इसमें दो छोटी भुजाओं का योग कर लीजिए आप, 4+5 कितना हो गया? 5 और 4 9। तो ये जो 9 है ये बड़ा होगा हमेशा तीसरी भुजा के माप से। समझ गए? ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है, इसको नोट डाउन कर लें। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उनको अच्छे से आप रिवाइज करें और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।